हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ को पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे थे, और लेकिन इसके बाद आ गया है वीडियो। ये 7.2 है और इससे पहले हम 7.1 तक कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो मैथ के प्लेलिस्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। और इस वीडियो में क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 7.2 यानी प्रश्नावली 7.2, और इसमें 10 प्रश्न को देखेंगे। इसमें 10 प्रश्न है और कॉन्सेप्ट के साथ और प्लस सॉल्यूशन देंगे। और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सभी क्वेश्चन है ये मध्य बिंदु सूत्र पर आधारित है। और इससे पहले वाला जो प्रश्नावली था उसमें दूरी सूत्र पर आधारित था, और इससे बाद वाला आएगा वो त्रिभुज के सूत्र पर आधारित होगा। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। एक नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कहता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। ये तो सीधा मध्य बिंदु सूत्र पर आधारित है, अतः मध्य बिंदु सूत्र नहीं, विभाजन सूत्र पर आधारित है। ताकि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु को इतना और इतना को इस अनुपात में विभाजित करते हैं, 2:3 में। और हम आपको मध्य बिंदु का सूत्र बताए थे, क्या सूत्र बताए थे कि x बराबर क्या बताए थे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये होगा x का निर्देशांक और y का निर्देशांक इतने निकलेंगे, जहाँ x है वो y कर देंगे। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, माना बिंदु ए जो -1,7 था उसे a मान लिए और 4-3 को b मान लिए, को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को p, उस बिंदु जिस बिंदु को हमें निर्देशांक ज्ञात करना उसको p, उस बिंदु को हम p मान लिए। p 2:3 में विभाजित करता है। और यहाँ x1 x2 सबका मान निकालेंगे। यहाँ m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है, और यहाँ x1 का मान -1, x2 का मान 4 और y1 का मान 7, y2 का मान -3 होगा। ठीक, इसके बाद विभाजन सूत्र लगाएंगे। और हम कहे थे कि आपको सूत्र याद नहीं करवाएंगे, हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे होगा, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर चित्र भी बना दीजिएगा, ये ठीक होगा। यहाँ पर a लिख दीजिएगा 1,7 और इधर b लिख दीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा 4-3, और यहाँ बीच में कहीं भी कर दीजिएगा p, और इसको x1 माने तो इसको x1 और इधर 2 इधर 3 कर दीजिएगा। ये इसका चित्र बन गया है। यहाँ 2 नहीं, इसका हाँ यहाँ 2 3 और यहाँ इस तरह चित्र बना लीजिएगा। और इसके बाद विभाजन सूत्र बताए थे, लेकिन हम कहे थे कि इसका ट्रिक बताएंगे, इसका ट्रिक भी बताएंगे। हम सबसे पहले इस ट्रिक बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम नया पेज लेते हैं और यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे ये एक रेखा है, हम इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ 1-1,7 था और यहाँ क्या था, यहाँ था 4-3 था, और बीच में x y माने थे, और इधर था क्या 2 और 3 था, 2 और 3। हम कहते हैं कि आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक कैसे बताएंगे, ये देखिए, देखिए ट्रिक बताते हैं। इसको आप कैसे याद नहीं, हमें x का निर्देशांक नहीं, सबसे पहले x बराबर करेंगे। यहाँ सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ट्रिक बताते हैं। ये 2 जो है इसको 2 से दीजिए, इधर गुना कर दीजिए, इधर x में गुना कर दीजिए 4, और फिर प्लस कर दीजिए। फिर जो ये 3 है इसे इधर से x से गुना कर दीजिए, 3 गुना -1। इसका मतलब समझे, दोनों अनुपात को बारी बारी से गुना करने, मतलब जो x का निर्देशांक है इधर उधर उसको गुना कर। जैसे 2 पहला अनुपात है, इसको इधर से गुना करें 4, फिर ये 3 है, इसका इधर से गुना करें -1, और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे, 2 जोड़ 3 हो जाएगा। अब इसी तरह y का निकालेंगे। y का ट्रिक बताते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमको लग रहा है, लेकिन इसके लिए सॉरी, यहीं पर कर देते हैं। अभी हम y का निकालना है तो यहाँ पर वही काम करेंगे। फिर से 2 को गुना करेंगे, किससे, 4 से नहीं, -3 से करेंगे, क्योंकि अभी हम y का निकालने। फिर 3 को गुना करेंगे 7 से, और बटा में दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे निकलेंगे। यही ट्रिक बन गया। इसमें सूत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और लेकिन यहाँ पर हम सूत्र लिख दिए, विभाजन सूत्र से इसी तरह ज्ञात कर लिए। m1 x2 सब का मान बैठा दिए, तो ये आ गया 5/5 और 15/5। इसको जब काट दिए तो 1/3 आ गया। इसका मतलब उस बिंदु का निर्देशांक 1-3 है। जो
जो इस रेखाखंड मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। यहाँ पहला प्रश्न खत्म हो गया। मुझे आशा है कि आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड तथा इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निशान। समत्रिभाजित तो समझते हैं, समान 3 भाग में से यहाँ पर देखते हैं, ये कोई रेखा है, इसको समान 3 भाग में बांटना है। नहीं, इस समान 3 भाग में देखिए बढ़ गया, लेकिन ये नहीं बेटा, यहाँ पर 1 भाग ये, 2 भाग ये और 3 भाग। देखिए ये सभी समान हुआ, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों एक रंग होना चाहिए, इसे कहते हैं समत्रिभाजित। और इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, 2 बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे मानव बिंदुओं इसको ए मान लेंगे और इसको बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को बिंदु सी, इसको मान लिए कि सी और डी समत्रिभाजित करती है। अब देखिए यहाँ इसको सबसे पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर क्या था, यहाँ था 4-1 और इधर क्या था -2, -3 और बीच में 2 बिंदु मान लेते, एक सी, यहाँ सी मान लेते, यहाँ डी मान लेते। सी का निर्देशांक लिख सकते हैं x1 y और डी का लिख सकते हैं x2, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिएगा। अब ये देखिए, अब ये समत्रिभाजित करती है, तो इसका मतलब ये भाग ये तीनों भाग बराबर हो गए। यहाँ लिख सकते हैं कि ए सी यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए सी बराबर सी डी बराबर डी बी, यहाँ से लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हम लिख दिए, आप ये चित्र भी बना दीजिएगा तो ठीक होगा। यहाँ लिख दिए ए सी बराबर सी डी बराबर बी डी। उसके बाद में सी बी निकालना है, तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर था, तो जैसे इसका परमानेंट चित्र बना लेते हैं। ये होगा, यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ बी। अब कहता है कि यहाँ पर हमें सी बी निकालना है, तो हम सी डी जोड़ बी डी कर सकते हैं। यहाँ पर कि सी डी जोड़ बी डी। अब देखिए सी डी बी डी के बराबर है, इसे लिख सकते हैं बी डी जोड़ बी डी, यानी सी बी बराबर हो गया 2BD। इसका मतलब सी बी जब 2BD के बराबर हो गया, चित्र में समझिए, ये सी बी जो है, ये सी बी, यहाँ जो सी बी ये है, इसको हम ठीक समझते हैं, ये सी बी इतना पूरा जो है, ये सी बी ये 2BD के बराबर है, यानी इसका 2 गुना है। इसका मतलब ये इसका आधा है। यहाँ लिख सकते हैं कि AC अनुपात सी बी बराबर AC अनुपात 2BD। AC अनुपात BC निकालना है, तो देखिए यहाँ पर AC का अनुपात AC लिख देंगे और जो BC है, BC की जगह पर हम 2BD लिख सकते हैं, और ये BD को हम AC लिख सकते हैं, BD को AC लिख सकते हैं, AC से AC करके 1:2 हो गया। इसका मतलब ये इसका मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु को सूत्र लगा देंगे आसानी से। अब C का निर्देशांक आसानी से निकालेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगा के। यहाँ पर देखिए C है, हम A और D का मध्य बिंदु निकालेंगे, C का निर्देशांक निकल जाएगा अपने। हम मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र क्या बताते हैं, इसमें कोई अनुपात नहीं, इसमें डायरेक्ट x1 जोड़ x2/2 कर देंगे और इधर y1 + y2/2 कर देंगे। यहाँ देखिए क्या होगा, 1 गुना -2 जोड़ 2 गुना 4/1 जोड़ 2, और इधर y के निर्देशांक में 1 गुना -3 जोड़ 2 गुना -1/1 जोड़ 2। यहाँ हो गया -2 + 4 दूनी 8/3, और यहाँ -3 जोड़ -3, और यहाँ प्लस में -2/3। अब ये दोनों घटा 8 में 2 गया तो 6/3, और यहाँ -5/3, यानी 2 और -5/3। अब यहाँ देखिए हमें अब यहाँ D का निर्देशांक निकालना है। अब यहाँ D का निर्देशांक निकालना है। डी का निर्देशांक निकालने से क्या करेंगे, हमें यह बताना होगा कि BC का मध्य बिंदु या BC का मध्य बिंदु D है, तब हम सूत्र लगाएंगे। जब BC का मध्य बिंदु D है, ये कैसे बता लगाएंगे, CB बराबर 2BD हो गया था। आप देखे थे यहाँ पर CB बराबर 2BD हो गया था, यहाँ CB बराबर 2BD हो गया था। यहीं पर था हम, जब CB बराबर 2BD है, तो यहाँ देखिए ये CB जो है, ये CB ये इसके 2 गुना है। ये CB अगर CB BD का 2 गुना, नहीं समझे, ये अगर BD इतना जो BD है, इतना BD अगर इतना 2 बार करेंगे तब ये पूरा BC पुलेगा, यानी सीधा इसका आधा है। यहाँ लिख देंगे, अर्थात BC का मध्य बिंदु D है। अब यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ 2 जोड़ -2/2 और इधर -5/3 जोड़ -3। अब यहाँ होगा प्लस माइनस। अब जब किए तो यहाँ हो गया, क्या होगा, 2 - 2/2, और जहाँ -5 घटा -9/3/2। अब ये 2 इधर यहाँ चलाएगा, तो ये 2 से जाएगा छोड़ा कर, तो 7 बचेगा, यानी 0 - 7/3, यानी D का निर्देशांक निकला 0
और -7/3। इसका मतलब लेखा को समद्वितीय विभाजित करने वाले बिंदु दो कौन है, 2 -5/3 और 0 -7/3। ये हो गया इसका आंसर। और ये क्वेश्चन भी आसान था। और इसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें कहता है सम चतुर्भाजित, उसमें 4 भाग में बांटता है। अब इससे पहले 3 नंबर प्रश्न देखे थे। 3 नंबर प्रश्न बड़ा है, जितना बड़ा है उतना ही समझने में अच्छा है और उतना ही हल्का है। इसको सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। होता है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान AB में होता है कि कोई आपके स्कूल में खेल कूद करने के लिए एक आयताकार मैदान यानी आयत जैसा मैदान है ABCD, उसमें लिया गया। उसमें चूने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। चूने से यानी चूना होता है, उससे 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई। जैसे यहाँ पर देखिए 1 मीटर दूरी है, यहाँ पर भी 1 मीटर, यहाँ पर चूना से पंक्ति बनाया गया। पंक्ति मतलब लाइन खींचा गया है, पंक्ति बनाए गए। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, AD के अनुदिश यानी इधर, AD के अनुदिश यानी इधर 100 गमला रखा गया है और वो भी 1-1 मीटर की दूरी पर, जैसा कि आकृति में दिया गया। तक निहारिका एक लड़की है, वो कहती है दूसरी पंक्ति यानी दूसरी पंक्ति ये होगा, दूसरी पंक्ति से 1/4 AD के 1/4। AD तब क्या है 100 का 1/4 क्या हो गया, 100 का 1/4 यानी हो गया 25, यानी 25 भाग के बराबर की दूरी दौलती, यानी 25 के भाग मान लीजिए यहाँ पर 25 जाती है, यानी यानी इसका निर्देशांक क्या हो गया, 2/25 हो गया। तथा वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, इसका मतलब 2/25 पर हरा झंडा गाड़ा हुआ। अब कहता है कि प्लीत 8वीं पंक्ति के, प्लीत जो है 8वीं पंक्ति से 1/5 भाग यानी 100 का 1/5 यानी 100 ही इसका 1/5 यानी 20, यानी y का मान 20 और x का मान 8 यानी 8/20। प्रीत जो है वो 8/20 पर जाता है और लाल झंडा गाड़ देता है। ये हो गया निहारिका का निर्देशांक यानी हरा झंडा का निर्देशांक, ये हो गया हरा झंडा का निर्देशांक, ये हो गया हरा झंडा का निर्देशांक, और ये हो गया इसका, ये हो गया लाल झंडा का निर्देशांक। ठीक समझ गए कि दोनों झंडे के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र से हम तुरंत पता लगा लेंगे। देखिए यदि लसीम को एक नीला झंडा इन दोनों रेखाखंड के बीच आधी दूरी पर गाड़ना है तो दूसरे झंडे पर अपना झंडा कहाँ, देखिए एक लसीम है, उसे एक नीला झंडा गाड़ना है, वो कहाँ गाड़े, जबकि उसके मध्य बिंदु में गाड़ना, यानी इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान है। देखिए निकालेंगे AD की कुल लंबाई 100, लिख लेंगे AD की कुल लंबाई 100, AD का 1/4 हो गया 25 और AD का 1/5 भाग हो गया 20, यानी निहारिका के द्वारा गाड़ा गया हरा झंडा 2/25 और प्रीत के द्वारा 8/20। अब कहता है दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र तो हम आपको लटवा दिए, कैसे होता है ये लटवा दिए, और इसका कोई हम सूत्र याद नहीं करवाइए, डायरेक्ट बताएं कि इसमें से इसमें घटा के स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से इसमें घटा के स्क्वायर कर दीजिए। 8 में से 2 घटा के स्क्वायर किया और 20 में से 25 घटा के स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर जोड़ -5 का स्क्वायर, 36 जोड़ 25 यानी लूट 61 मीटर, यानी इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, लूट 61 मीटर हो गई। अब कहता है कि दोनों के बीच की आधी दूरी यानी मध्य बिंदु निकाल लेंगे। यहाँ पर माना कि लसीम बिंदु PXY पर एक नीला झंडा CB की आधी दूरी पर डालता है, अर्थात इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और निकाल लेंगे। 2 जोड़ 8/2 और 25 जोड़ 20/2 यानी 10/2 45/2 यानी 5 22:5। अब देखिए इससे कहाँ पर गाड़ रहे हैं, यहाँ पर क्षेत्र में यहाँ 5 और 22:5, यहाँ पर पाँचवीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगा। 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। लसीम को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। दोनों झंडे के बीच की दूरी ये भी कहता था, हम लिख दिए लूट 61 मीटर। अब यहाँ पर ये देखिए तीसरा प्रश्न कितना आसान था, ये बिल्कुल आसान प्रश्न था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। अब यहाँ चौथा प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन ये पूरा प्रश्न बड़ी आसान है, आप सीधा देखते जाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। कहता है कि अब यहाँ पर 2 बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हाँ x1 x2 y1 y2 दिया गया है और y का भी मान दिया गया है, हमें m1 और m2 याद करना है। अब यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे और m1 m2 को छोड़ देंगे तो हम निकल जाएगा अपने आप। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु P, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, चित्र बनाएंगे
नहीं तो आप बना लीजिएगा। कहता है कि माना कि बिंदुओं P जो है -1 6, बिंदुओं A जो है -3 10 और B 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में है। आप कहते हैं k अनुपात 1 क्यों माने? क्योंकि हमें दोनों निर्देशांक निकालना नहीं पड़ेगा, एक ही निर्देश में काम चलेगा, इसलिए हम k अनुपात 1 मान लिए। अब विभाजन सूत्र से x का मान निकालेंगे। अब हम जानते थे कि x बराबर क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये सूत्र लिख कर नहीं, डायरेक्ट ज्योमेट्रिक बताया उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो निर्देशांक दिया गया उसे हम बैठा लेंगे। यहाँ m1 का मान k हो गया और m2 का मान 1 हो गया, और यहाँ x -1 है। आप कहेंगे क्यों -1 है? यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए x1 -1 और x2 -3 हो गया। इसे -1 बराबर k गुना x2 प्लस 1 गुना x1 बटे k प्लस 1, क्योंकि यहाँ m1 और m2 k और 1 है, और ये कोना खनी गुना करेंगे तो -1 बराबर kx2 प्लस x1। अब यहाँ सब मान लिख देंगे। x1 का मान -3 हो गया, और इधर -1 बराबर 6 और -3। अब ये -3 को इधर ही रहने देंगे, और ये एक -1 को इधर लेंगे, प्लस हो जाए -6 बराबर 1 -3। और यहाँ अगर ये दोनों जुटा तो 7 के बराबर 2, यानी k बराबर 2 बटे 7। ये इधर गुणन था, इधर का भाग। देखिए सबसे पहले हम अनुपात क्या माने थे, k अनुपात 1, और यहाँ k का मान 2 बटे 7 यानी अनुपात 1। इसका अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 7। यहाँ सीधा समझिए कि इसका अनुपात हो गया 2 अनुपात 7 हो गया। इसका अनुपात कितना हो गया 2 अनुपात 7, यानी वह अनुपात है 2 अनुपात 7 जो इसको विभाजित करती है, अब हम देखते हैं 55वां प्रश्न। ये 54वां प्रश्न उसी आधार पर था। 55वां प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें बिंदुओं A जो है 1 -5 और B जो है -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। वो इस विभाजन बिंदु का के निर्देशांक कहता है कि यहाँ पर x अक्ष से विभाजित होती है, यानी x, 0 से विभाजित होती है। हम कहता है कि वह अनुपात भी हमें ज्ञात करना जिस अनुपात में यह विभाजित होती है। यहाँ लिख लेंगे, माना कि बिंदुओं ए जो है 1 को -5 और बी जो है -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी मिलाने वाला रेखाखंड हो जाएगा। ए बी को k अनुपात 1 में विभाजित करें। अब अनुपात हर समय नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पर k अनुपात 1 नहीं मानते, कोई x अनुपात y मानते तो x और y दोनों निकालना पड़ता। अगर एक ही माने तो निकल गया, एक ही अनुपात में निकल गया, में विभाजित कर दिया था। x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x0 हम बता दें कि x अक्ष पर y 0 होगा और y अक्ष पर x 0 होगा। अब विभाजन सूत्र से अब कहेंगे यहाँ पर x का मान निकालना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमें y का मान पता है, तो y का सूत्र लगाएंगे और हमें k पता चल जाएगा। यहाँ y बराबर हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। y 0 है यहाँ पर, m1 k गुना 5 प्लस 1 गुना -5 बटे k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 इधर गया तो ये भी 0 बन गया, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या का गुना होता तो वो 0 बराबर 5 के गुना होगा 5 के -5। अब ये माइनस इधर के प्लस, यानी 5 बराबर 5 के, यानी k बराबर हो गया 1 अनुपात 1। k बराबर 1 अनुपात 1 हो गया, यानी इधर भी अनुपात 1 था, यानी ये इधर चलेगा, यानी 1 अनुपात 1 बन गया। यानी वह अनुपात कौन सा है, k अनुपात 1। पता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है और हमें y का मान पता है ऑलरेडी। y का मान क्या है 0। अब यहाँ x का सूत्र लगाएंगे जो होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 का मान क्या है, यहाँ पर देखें कि m1 और m2 दोनों ही 1 है क्या, यानी यह मध्य बिंदु है 1 गुना -4 प्लस 1 गुना 1 बटे 1 प्लस 1, यानी -4 प्लस 1 बटे 2, यानी -3 बटे 2, यानी वह बिंदु क्या होगा -3 बटे 2 हो गया। यहाँ देख देंगे अनुपात क्या होगा 1 अनुपात 1, और विभाजन बिंदु का निर्देशांक -3 बटे 2 और 0 हो गया। ये x अक्ष पर निर्देशांक है, इसलिए यहाँ पर y का मान 0 है। अब यहाँ 5 प्रश्न खत्म हो गया, आधा प्रश्न खत्म हो गया। अब 56वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आपको यहाँ तक प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबा लीजिएगा। अब देखिए 56वां प्रश्न कहता है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी कलम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यह एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज एक बनाते हैं। इसको एक अलग पेज लेते हैं, यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बना लिए, ठीक। कहता है कि इसी कलम में इसका निर्देशांक हम यहाँ पर इसी कलम लिख देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 y, और यहाँ पर क्या है x 6, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 5।
अब कहता है कि एक्स और वाई का निर्देशांक ज्ञात करना। अब जानते हैं कि एक गुण जानते हैं समचतुर्भुज का, नहीं समचतुर चतुर्भुज। यदि आप समचतुर चतुर्भुज का गुण नहीं जानते हैं तो चतुर्भुज वाला वीडियो देख सकते हैं जाकर, परीक्षा में है। अब समचतुर चतुर्भुज का एक गुण है कि इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें, यानी परस्पर मतलब समझते हैं, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, यानी परस्पर समद्विभाजित करें, यानी दोनों बराबर। यानी अगर आप जानते हैं, अगर यहाँ पर हम इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर ले, ये जो बिंदु, अगर इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो हम एक्स वाई का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे तो लफड़ा है। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये इसका मध्य बिंदु है, ये समान है, नहीं इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो हमें एक्स का मान ज्ञात करें तो एक्स जोड़ एक्स कर देंगे, यानी 4 जोड़ 3/2 यानी 7/2, यानी ये एक्स का निकल वाई का निकालने के लिए इधर कर देंगे, क्योंकि अगर हम वाई करेंगे तो ये पूरा नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 जोड़ हुआ है, यहाँ निकालेंगे यानी 2 जोड़ 6/2 यानी 4 हो जाएगा, 6 2 8/4 यानी 7/2 और 4 इसका निशांक हो गया। जब ये निकल गया तो एक्स वाई का मान सही से निकल जाएगा। हम जहाँ देखते हैं वहाँ निकालेंगे, वहाँ लिखेंगे माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD का शीर्ष ए हो गया 1 2, बी हो गया 4 वाई और सी हो गया x 6 तथा डी हो गया 3 5 है। अब हम बता दें कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, यानी नहीं प्रतिच्छेद नहीं समद्विभाजित समान दो भाग में बांटा, क्योंकि ये समचतुर्भुज का गुण है। इस बिंदु का क्या मान लिए, P मान लिए। ठीक, अब देखते हैं अगला। अब पी ए सी और बी डी दोनों का मध्य बिंदु है। हम बता दें कि ये इसका समद्विभाजित यानी समान भाग में होता है। अब पी का निर्देशांक याद करेंगे, कैसे याद करेंगे बता दें कि इसको और इसको जोड़ देंगे, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है 4 और 3 7/2, इधर 6 जोड़ 2/2 यानी हो जाएगा 8/2 और 7/4 हो जाएगा, 7/2 और यहाँ 7/2, हाँ 4 और 7/2 हो गया। अब यहाँ पी ए सी का मध्य बिंदु है, देखिए पी ए सी का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर वाई का सूत्र लगाएंगे और ये वाई का निर्देशांक अपने निकल जाएगा। पी ए सी का सूत्र मध्य बिंदु इसलिए 7/2 बराबर, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बड़ा इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। अब देखिए इसका निर्देशांक क्या निकला, पी का निर्देशांक निकला 7/2 और यहाँ पर 7/2 नहीं, यहाँ पर हमें एक मिस्टेक कहीं पर लगता था, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ ये हम आपको बताते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। नहीं ठीक है सॉरी। वह देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये हो गया एक्स का निर्देशांक, ये हो गया वाई का निर्देशांक, ये एक्स और वाई यानी ये हो गया एक्स का मान और ये होगा वाई का मान। पी में एक्स का मान क्या है, पी में एक्स का मान है 4। यहाँ पर देखें पी में एक्स का मान क्या है 4। इसको सबसे पहले 20 से मिटा देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको 20 से मिटा दें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका हो गया 3 5। अब कहता है कि पी में वाई का मान क्या होगा, पी में वाई का मान है 7/2 है, तो इस मध्य बिंदु यानी ये हो जाएगा वाई प्लस 5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु अब ये 2 से 2 गया कट, वाई का मान हो गया 2 और ये 7 में से 5 गया तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 4 नहीं, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था, यहाँ पर लगता है जाइए, यहाँ पर 7 था, 7 यहाँ पर 7 था तो ये 7 में से 5 गया तो 2 यानी वाई का मान आ गया 2। अब वो ये वाई का मान आ गया 2। अब एक्स का मान इसी तरह निकालेंगे, यहाँ पर मध्य बिंदु लगाएंगे तो एक्स का मान आसानी से निकल जाएगा। यहाँ देखिए एक्स का मान आसानी से निकल, यहाँ देखिए एक्स का मान 6 निकल, यहाँ एक्स का मान 6 निकला और वाई का मान 3। अभी हम बताए थे कि 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। अब पी ए सी का मध्य बिंदु है इसलिए 7/2 बराबर 1 जोड़ x/2, 7 बराबर 1 जोड़ x, x बराबर 7 - 1 बराबर 6। अब इसी तरह इस पार करेंगे, नहीं पी बी डी का मध्य बिंदु जैसे 4 बराबर y जोड़ 5/2 यानी 8 बराबर y जोड़ 5, ये गुण हुआ, y का मान आ गया 3 यानी x का मान 6 और y का मान आ गया 3 है, इसका आंसर हो गया। यहाँ पर x और y का मान निकालना करता था। अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या करता है। 7 नंबर प्रश्न में यह आसान होगा, बिंदु 1 का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु 1 का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 3 तथा बी का निर्देशांक 1 4 है। ये इसको हम समझाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत हो जाता था लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है। हम कहता है कि इस वृत्त का सबसे पहले एक व्यास है, ये व्यास है ए और बी, और बीच में इसका केंद्र तो पक्का ही होगा। इसका केंद्र क्या है, केंद्र है पी। अब पी का निर्देशांक क्या दिया गया है 2 और -3,
और ए बी, इधर ए का मान दिया गया है एक्स वाई और इधर बी का दिया गया है 1 4। अब यहाँ देखिए ये मध्य बिंदु है। अब इसका आंसर हम यहीं पर निकालते हैं। ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु, इसका मतलब ये आधा है। जब ये आधा है तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले ये बताइए। 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये और ये जोड़ के आधा यानी एक्स जोड़ 1/2 यानी इस एक्स का निकल जाएगा। अब वाई के निकालने के लिए क्या करेंगे, -3 बराबर वाई जोड़ 4/2 कर देंगे तो इधर वाई निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो निकाल दिया गया। इसी तरह से यहाँ लिख देंगे, माना कि बिंदु और पी 2 - 3 वृत्त का केंद्र है तथा ए बी व्यास है। वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। इसका मतलब ये जो ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, ए पी बी पी बराबर, इसलिए ए पी अनुपात बी पी हो जाएगा 1 अनुपात, यानी इसका मध्य बिंदु है। अब विभाजन सूत्र हम बताए थे कि बराबर कर देंगे, 2 बराबर 1 जोड़ x/2। यहाँ देखिए कहिए 2 बराबर x जोड़ 1/2 यानी 4 बराबर 1 जोड़ x यानी x बराबर हो जाएगा 3। 4 में से 1 घटा दो 3 हो गया। अब देखते हैं इसके बाद y का निशान निकल गया है। y का -3 बराबर वाई जोड़ 4/2। हाँ देखिए -3 बराबर वाई जोड़ 4/2। अब यहाँ 3 से गुना होगा यानी -6 आ जाएगा बराबर वाई जोड़ 4 यानी वाई बराबर -6 - 4 यानी -10 यानी इसका मतलब एक्स का निकल गया 3 और वाई निकला -10। हम बताए थे कि निशान कैसे निकलते हैं, सबसे पहले एक्स उसके बाद वाई यानी 3 और -10 निकल गया। ये इसका आंसर निकल गया यानी ए का मान निकल गया, ए का निशान निकला। अब ये 8 नंबर प्रश्न बिल्कुल 7 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान था, ये भी था। देखते 8 नंबर प्रश्न में कहता है क्या, 8 नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि ए और बी क्रमशः यानी ए है -2 - 2 और बी क्या है 2 - 4 हो तो बिंदु पी का निशान ज्ञात कीजिए। अब हम बिंदु बी पी का निशान ज्ञात करना, पी है क्या समझते हैं, पी का निशान ज्ञात करना ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो, ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए पी पर स्थित है। पी रेखाखंड ए पी पर स्थित है, इसे किस तरह बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर समझ। इसका एक चित्र बनाते हैं। ये हो गया एक रेखा, यहाँ पर ये हो गया एक रेखा, यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया पी, अब यहाँ हो गया बी। अब बी का निशान दिया गया है 2 4 2 - 4 और ए दिया गया है -2 -2 दिया गया। अब पी निकालेंगे, पी हमें निकालना है, कहता है पी का निशान दिया और हमें दिया गया है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, अब इसको किस तरह निकालेंगे ये देखिए। लिखेंगे बिंदु ए और बी क्रमशः इतना है एवं ए पी बराबर 3/7 ए बी है। अब देखिए ये ए बी इधर गुना इधर का भाग हो जाए यानी ए पी ए बी बराबर 3/7। यहाँ समझिए अब ए पी अनुपात ए बी, ए पी अनुपात ए बी, ये और ये पूरा इतना ए पी कितना है, ए पी निकला 3 और ये है 7। इसका मतलब ये हो गया 4 अपने आप, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 7 पूरा मिलके। अब यहाँ पर समझ गया। अब देखते हैं अगला, ए पी जोड़ बी पी बराबर हो गया ए बी, ए पी जोड़ बी पी बराबर हो गया ए बी। ये तो देखिए ए पी जोड़ बी पी बराबर हो गया ए बी, ये तो पूरा बनेगा। अब ए पी का मान कितना है, ए पी का मान है यहाँ पर देखिए, ए पी का मान दिया गया 3/7 ए पी, 3/7 ए बी यहाँ पर बैठा दिए 3/7 ए बी। अब इसके बाद ये जो 3/7 ए बी इसको इधर ले यानी ए बी घटा 3/7 ए बी। अब इसका एलसीएम ले 7 एलसीएम तो हो गया 7 ए बी घटा 3 ए बी। अब यहाँ से ये 7 में 3 का तो 4 ए बी बटा 4 इस और ये ए बी को नीचे ले आए यानी बी पी बाय ए बी बराबर 4/7। इसका मतलब ए पी अनुपात बी पी कितना हुआ 3/4, ए पी अनुपात बी पी, ए पी अनुपात बी पी। यहाँ देखिए ए पी अनुपात बी पी हो गया 3/4। यहाँ तो देखिए निकालेंगे 3/4 हो गया, 3/4 हो गया ठीक। अभी हम 3/4 निकल गया। अब इसके बाद बिंदु पी का निशान निकालेंगे। बिंदु पी का निशान कैसे निकालेंगे, जब ये दोनों अनुपात में मालूम चल गया तब हम विभाजन सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं ठीक। पी का निशान निकालने क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे 3 × 2। हम बताए थे कि वही टिलिक यहाँ पर लगाए हैं 3 × 2 की है, ये 3 × 2 और यहाँ इसके बाद 4 × -2 और तब इसे एक्स का निशान निकले और बटे 3/4। अब इस तरह वाई निकालने के लिए 3 × -4 जो 4 × -2 और बटे हो जाएगा -2 बटे हो गया 3/4 7। दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तब इसको अगर हल करेंगे तो 6 घटा 8/7 इधर -12 घटा -8/7 यानी -2/7 -20/7। यही दोनों यही पी का निकल गया आसानी से। सबसे पहले क्या किया, इसका अनुपात किसी तरह मालूम किया। जब अनुपात मालूम हो गया तब ये पूरा निकल गया। और रही था 8 नंबर प्रश्न का उत्तर। 8 नंबर प्रश्न भी देखिए आप आसान था। इसमें सबसे हमें
किसी तरह अनुपात ज्ञात करना। जब अनुपात निकल जाएगा तब पी का निरंक अपने आप निकल जाएगा विभाज्य सूत्र से। अब नंबर 9 प्रश्न हम बता दें कि इसमें समचतुर्भुज बड़ा प्रश्न है, यानी ये 4 समान भाग में बांटता है ये प्रश्न है। यहाँ प्रश्न बिंदु ये जो है -2 और 2 है और बी है 2 8 को जोड़ने वाली रेखा खंड, यानी ए बी इसको जोड़ने वाली रेखा खंड ए बी होगा को 4 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदु का निशान, यानी उसमें कहता था 3 भाग में, इसमें कहता है 4 भाग में। इसको समझिए, यहाँ एक रेखा है, यहाँ एक रेखा है, इसको 4 समान भाग में बांटने वाला हमें बिंदु का निशान है, यानी 4, यानी 1 2 3, ये 4 अपने आप बट गया, यानी इन तीनों का निशान ज्ञात करना है 1 और 3, इन तीनों का निशान हमें ज्ञात करना। हम किस तरह निकालेंगे ये सबसे पहले हम मान लेंगे, इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे और इसको R मान लेंगे। ये तो A और B दिया गया है। अब इसका निर्देशांक मान लेंगे x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3। हम मान लिए, देखिए आप मान लिए, माना कि बिंदु P x1 y1, Q x2 y2 तथा R x3 y3, बिंदु A जो है -2 2 तथा B जो है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भाग में बांटती है। इसका तो 4 बराबर भाग में बांटते हैं, AP बराबर हो जाएगा PQ बराबर QR बराबर इधर हो गया B, ये BR हो गया, यहाँ लिख दिए, ये चारों बराबर है। और AB, अगर AB निकालना है तो सबको जोड़ देंगे, अगर यानी इसका तो ये सभी जोड़ कर ही तो AB पूरा है, यानी इन सबको जोड़ दिया, यानी AB बराबर हो गया AP जोड़ PQ जोड़ QR जोड़ BR। यानी अगर इन सभी के जगह पर कोई एक चीज़ अगर लिखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चारों बराबर ही है, यानी इसका मतलब ये AP जोड़ AP जोड़ AP जोड़ AP, क्योंकि ये चारों आपस में बराबर, इसलिए AB बराबर हो गया 4 AP। और ये जो AP है इसे नीचे लाएंगे, यानी AB बाय AP बराबर 4 बताए कर देंगे, यानी AB अनुपात AB कितना निकला, AB अनुपात AP निकला 4:1। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चित्र में समझते हैं, चित्र में किस तरह समझेंगे, कहता है कि AB यहाँ पर पूरा देखिए, यहाँ पर AB यहाँ से यहाँ कितना है AB कितना है, AB यहाँ पर है कितना 4, AB 4 और AP निकला 1, AB 4 और AP 1, यानी इसका मतलब BB कितना होगा, अगर ये 1 होगा तो BB 3 होगा, क्योंकि ये पूरा 4 और ये 1 है, यानी 3 हो गया, यानी AB अनुपात PB अनुपात 1:3 होगा। अब ये कैसे हुआ हम बताए थे, क्योंकि ये 1 है तो ये 3 अपने आप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में 3 है तो हम यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम अगर ये अनुपात निकलेगा तब यहाँ पर P का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं, 1:3 हो गया, अब निकाल लेंगे विभाज्य सूत्र से, यानी हम ठीक बताए थे 1 × 2 जोड़ 3 × -3 बटे 1 जोड़ 3, और इधर 1 × 8 जोड़ 3 × 2 बटे 1 जोड़ 3, यानी 2 - 3 × 6 -6 बटे, अब ये दोनों जुटेगा तो 4, इधर 8 जोड़ 6 बटे 4, और अब ये दोनों घटाएंगे 6 में 2 तो -4 बटे 4, इधर 14 बटे 4, यानी -1 और 7 बटे 2। ये निकल गया किसका निर्देशांक, ये निकल गया ये P का निर्देशांक। अब यहाँ क्यों का निर्देशांक कैसे निकलेगा ये समझिए। अब क्यों का निर्देशांक कैसे निकलेगा ये समझिए। क्यों तो सबसे पहले देखिए, क्यों का निर्देशांक निकालने के हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, क्या कि बिंदु क्यों AB का मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु कैसे ये समझिए। अब ये पूरा 4 है, ये 1 है, ये पूरा 4 है तो ये 1 है और ये भी 1 है, यानी इतना तो 2 बच गया, नहीं समझे, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये सभी बराबर भाग में है, इसका मतलब ये इधर हो गया 2, इधर हो गया, ये पूरा हो गया 2 और ये पूरा हो गया 2, यानी ये दोनों बराबर, इसका मतलब Q मध्य बिंदु है, Q मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो Q का निशान आसानी से निकल जाएगा। हम Q का मध्य बिंदु लगाए हैं, x2 और y2 निकालने के लिए -2 जोड़ 2 बटे 2, 2 जोड़ 8 बटे 2, यानी 0/2 और 10 बटे 2, 0.5 निकल गया किसका निर्देशांक, ये निकल गया Q का निर्देशांक। अब निकालते हैं किसका निर्देशांक, R का निर्देशांक। R का निर्देशांक कैसे निकलेगा समझिए, R का निर्देशांक भी आसानी है, देखिए इसका भी अनुपात निकाल लेंगे और ये निकल जाएगा आसानी से। पर Q और P को हटाते हैं, ये नहीं हटेगा तो Q और P को देखिए। अब इसका निर्देशांक कैसे, अब देखिए इसका निर्देशांक ये इधर 1 हो गया और इधर हो गया 3, क्योंकि 1 होगा यानी 3, यानी इसके अनुपात निकल गया 3:1। अब विभाज्य सूत्र लगा के आसानी से निकाल सकते हैं, 3:1 निकल गया तो x3 और y3 निकालने के लिए यहाँ लगाएंगे 3 × 2 जोड़ 1 × -2 बटे 3 जोड़ 1, और इधर
3 गुना 8 जोड़ 1 गुना 2/3 जोड़े। अब कहेंगे यहाँ पर सूत्र आप क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिक लगाए, वो जो ट्रिक बताए थे हम वही ट्रिक यहाँ पर लगाए हैं। तो यहाँ पर आसानी से निकल गया 6 घटा 2/4, यहाँ 24 जोड़ 2/4 यानी 4/4 इधर 26/4 यानी 1 13/2 यानी अब यहाँ पर सभी का निशान निकल गया तीनों बिंदु का। यहाँ तीनों बिंदु का लिख दिए, यही तीनों इसका आंसर हो गया। ठीक, हम देखते हैं अब यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष इसी कलम में। तो इसी लाइन में 3 0 4 5 -1 4 और -2 1 इसी कलम में, तो यहाँ पर इसी कलम में सजा लिए। अब यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणन करें। यदि इसका हम विकर्ण ज्ञात कर लें तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। विकर्ण ज्ञात करने हम 2 सूत्र का प्रयोग करेंगे और 2 निकल जाएगा अपने आप। यहाँ देखिए 2 सूत्र का प्रयोग किए, AC और BD निकाल लिए। AC निकालने के लिए क्या होता है, AC निकलेगा 4√2 इकाई और BD का निकला 6√2 इकाई, BD का निकला 6√2 इकाई। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, यानी 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल, यानी 1/2 गुना AC गुना BD। अब AC का मान 4√2 और 6√2 हो गया, यानी 4 गुना 6 गुना यानी 2, क्योंकि ये √2 मिला तो 1 बन गया 6 24 दूनी 48 और ये 2 से कटा तो 24 यानी 24 वर्ग इकाई हो गया। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 24 वर्ग इकाई। और यहाँ देखिए कि ये प्रश्न जो आसान था, इसमें सिर्फ दूरी निकालना था दोनों विकर्ण का, उसमें गुना करके हाफ कर देते तो इसका आंसर निकल जाता। और यहीं पर हमारा 1 से 10 प्रश्न खत्म होता है, जो हम कहते थे 1 से 10 प्रश्न खत्म होता है। और ये प्रश्न मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इससे पहले बार से वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जो घंटी होता है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।